हाँ तो दोस्तों, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बैंक क्या काम करता है। तो देखिए, इस बैंक का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यानी कि जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं वो ये बैंक प्रोवाइड करवाता है। यानी कि जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी को लोन दिए जाते हैं, वो ये बैंक प्रोवाइड नहीं करवाता है। इनका मेन फोकस पर्सनल लोन्स के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कमर्शियल लोन्स के अंदर, तो उसके अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर भी यहाँ पे ये बैंक लोन्स देता है। यानी कि जनरली अगर हम देखेंगे, ये जो लोन की साइज होती है वो 25 करोड़ के नीचे की होती है। यहाँ पे कंपनी के लोन बुक के अंदर हम 25 करोड़ के ऊपर का कोई भी लोन हमें देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, हम यहाँ पे कंपनी के कुछ डेटा के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये देखिए लगभग 1600 करोड़ का यहाँ पे इस बैंक का मार्केट कैप है। और लगभग अगर हम देखेंगे 8 महीने पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट हुआ था, तो वहां पर अगर हम देखेंगे लगभग 3000 मार्केट कैप पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो वहां से अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 40 to 45% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहां पर अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे, तो ये नंबर आता है 28% पे। देखिए, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 26% की होल्डिंग प्रमोटर्स की होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2% की होल्डिंग यहाँ पे कभी भी यहाँ पे प्रमोटर्स सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी 28% की जो उनकी होल्डिंग है, उसमें से उन्होंने 38% प्लेज किया हुआ है। प्लेज यानी कि उन्होंने उसको गिरवी रखा हुआ है, उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। वो पैसे को वो कहाँ यूज करे ये हमें नहीं पता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2021 वाला जो ईयर रहा है, यहाँ पे बैंक को टोटल लॉस हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो अप्रैल से लेकर सितंबर वाले जो 6 महीने रहे हैं, तो यहाँ पर भी बैंक को लॉस ही हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में नहीं दिखेगा। लेकिन जो इंडस्ट्री का पी है वो लगभग 17 का है। तो यहाँ पर कंपनी को बैंक को कम से कम 40 से 50 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कमाना होगा, अगर उन्हें लगभग इतना पी रेशियो जनरेट करना है तो। अब यहाँ पर अगर हम बैंक के लोन बुक की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए लगातार यहाँ पे जो लोन बुक है बैंक की काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है। खास करके इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखेंगे, तो देखिए लगभग 1200 करोड़ से यहाँ पे बैंक की लोन बुक बढ़ी है। देखिए, अगर इन परसेंटेज वाइज अगर हम इन लोन बुक की बात करेंगे, तो अराउंड 70% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो 3711 यानी कि लगभग 800 करोड़ के लोन बुक का नंबर बढ़ा था। और इन परसेंटेज वाइज ये नंबर अराउंड 25 to 30% हमें नजर आता है। लेकिन 2021 में यहाँ पे बैंक के जो लोन बुक है, अगर देखा जाए अराउंड 10 से 15% के ग्रो हुई है। देखा जाए तो कोविड भी था, और कोविड के बावजूद भी अगर 10 से 15% की हमें लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिली, तो एक अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बैंक के डिपॉजिट के भी अगर नंबर्स अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमें लगातार ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 2021 में हमें ये जो ग्रोथ है थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, इन परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये काफी फिनोमिनल ग्रोथ थी। फिर उसके बाद में जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो ग्रॉस एनपीए के नंबर से अगर हम उसकी बात करेंगे, देखिए पहले ये नंबर काफी नॉर्मल थे। लेकिन 2021 में जैसे कि आपको पता है कि बैंक का मेन फोकस रिटेल लोन के ऊपर है। देखिए, रिटेल लोन के ऊपर है, तो यहाँ पे 2021 में कोविड आ गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवाई थी। तो सीधी सी बात है कि वो अपने लोन के पैसे कैसे रीपे करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो एसेट क्वालिटी है बैंक की वो काफी बेकार हुई थी। और यहाँ पे 9.4% का यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर हो गया था। यानी कि इसके मुकाबले अगर हम देखेंगे तो 3 गुना यहाँ पे ये ग्रॉस एनपीए का नंबर बैंक का हो गया था। और यही अगर हम बात करेंगे नेट एनपीए के नंबर की, तो यानी कि प्रोविजनिंग के बाद, ये तो नॉर्मल नंबर है, इसके बाद प्रोविजनिंग बैंक करता है, तो उसके बाद भी ये नंबर आता है 4.7% पे। तो देखा जाए तो अभी जो एसेट क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे जो फर्क पड़ा है, तो उसकी वजह से, और ये आने वाले जो 6 महीने, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्च 2021 तक का है। उसके बाद के जो 6 महीने थे वहाँ पे ये 10% से ऊपर ग्रॉस एनपीए का नंबर हो चुका है, और 5% से ऊपर हमें यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर होता हुआ नजर आया है। ये जो अब जो लोन बुक, यानी कि जो लोन बुक के ऊपर यहाँ पे बैंक के ऊपर फर्क पड़ा है, तो इसको कम से कम 5 से 6 महीने और लग सकते हैं। इसको रिकवर करने में यहाँ पे 5 से 6 महीने बैंक को और लग सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स यानी कि कंपनी का जो कस्टमर बेस यानी कि बैंक के कितने कस्टमर्स हैं, तो देखिए 14.9 लाख कभी करंटली अभी कंपनी के अंदर टोटल अकाउंट ओपन हो चुके हैं। तो देखिए अगर हम राउंड ये जो मार्च 2021 तक का फिगर है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी तक ये 15 लाख से ऊपर ये कस्टमर बेच रीच हो चुका है। देखिए 15 लाख का कस्टमर बेच है तो ये काफ़ी अच्छा है। और अगर हम ब्रांचेस की बात करेंगे तो देखिए काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे 2017-18 में 240 ब्रांचेस थे, फिर उसके बाद में 382 यानी कि 142 नए ब्रांचेस नए फाइनेंशियल ईयर में ओपन किए। उसके बाद ये नंबर 477 हो गया यानी कि 95 ब्रांचेस और अब ये नंबर हो चुका है 556। यानी कि अगर हम देखेंगे 2021 में कोविड था, लेकिन फिर भी कंपनी ने यहाँ पे 79 नए ब्रांचेज ओपन किए। देखिए देखा जाए तो हर साल लगभग कंपनी 80 से 90 नए ब्रांचेज ओपन कर रही है। और अभी अगर हम देखेंगे तो इंडिया में 28 स्टेट में से अराउंड 13 स्टेट में अभी कंपनी का प्रेजेंस है। तो देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में अगर ये डबल यहाँ पे कंपनी के ब्रांचेज अगर होगी, लगभग 1000 ब्रांचेज कंपनी की हो जाएगी, तो वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये जो सेक्टर है यहाँ पे काफ़ी अच्छा। और ये देखा जाए तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो इजीली लोन देते हैं, तो ये जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कोविड जैसी, तो तब इन्हें बहुत बुरी तरीके से मार पड़ती है। लेकिन जब ये सिचुएशन एकदम नॉर्मल होती है, वहाँ पर इकोनॉमी में कोई क्राइसिस वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पर इन बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ग्रो होती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए काफ़ी फिनोमिनली यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे ये इनकम अगर हम देखेंगे तो इस ईयर में 81 करोड़ से हमें ये नंबर कम होता हुआ नजर आया। क्योंकि देखिए अगर बैंक के जो एनपीए के नंबर्स बढ़े हैं तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बैंक ने लोन दिए हुए तो वहाँ से पेमेंट नहीं आया है। इसीलिए अगर आपको आपके डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देना है, वहाँ पे सीधी सी बात है आपका नेट इंटरेस्ट इनकम कम होगा। और देखिए अगर हम बैंक के कासा रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15% का कासा रेशियो है, यानी कि जो बैंक के बाकी के डिपॉजिट है तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ मनी है बैंक की वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हमें ये नेट इंटरेस्ट इनकम का जो नंबर है अराउंड 20% से हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम यहाँ पे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये नंबर भी काफ़ी बुरे तरीके से कम हुआ है। देखिए 306 करोड़ का यहाँ पे प्री प्रोविजनिंग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर था और अब ये नंबर हो गया है 181 करोड़ पे, यानी कि अराउंड हमें 40% का डिक्लाइन यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर्स में देखने को मिला है। अब यहाँ पर एट दी एंड अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो भी यहाँ पे अराउंड 4% की है और 29% की यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग है। हाँ देखिए ये जो डेटा लिया हुआ है ये मनी कंट्रोल से लिया हुआ है, तो यहाँ पे डेटा अपडेटेड नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वगैरह वो काफ़ी नी के बराबर है और जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको डेटा देखना है तो आप कंपनी के साइट पे जाके देख सकते हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको सॉरी बोलता हूँ कि ये जो मनी कंट्रोल से डेटा लिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत है। अब देखिए 151 पे यहाँ पे सूर्योदय का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और जब से ये लिस्ट हुआ है यानी कि जो इश्यू प्राइस इसका था तो वहां से अराउंड 50% ये हमें नीचे मिल रहा है। तो देखिए ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये इजीली लोन देते हैं, और अगर इजीली लोन देते हैं तो वहाँ पर जो लोग रीपे नहीं कर पाते तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक एनपीए इनके लिए क्रिएट हो जाता है। तो देखिए अभी जो मेन अगर हम देखेंगे जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर था तो वहाँ पर भी हर बैंक में हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है, लेकिन वहाँ पर भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एनपीए के नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आए थे। तो इसीलिए अभी तक यहाँ पे रिकवरी के साइन हमें देखने को नहीं मिल रहे। देखिए मेरे ख्याल से अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या फिर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी अगर आप हैं तो कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने का यहाँ पे वेट आपको करना चाहिए, और खास करके ये जो अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के जो नंबर्स होंगे वहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में हमें कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। अगर एज अ होल इकोनॉमी में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, तो वहाँ पर ये बैंक कैसे परफॉर्म करता है वो देखना जरूरी रहेगा। क्योंकि पहले अगर हम देखेंगे प्री कोविड लेवल्स की अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो वो नंबर्स बैंक के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कोविड की वजह से पूरे नंबर्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें बैंक को पूरे अच्छे तरीके से ट्रैक करते रहना चाहिए। तो इसीलिए इसके जो क्वार्टर 3 के नंबर्स आएंगे तो हम हमारे चैनल पे डालेंगे
तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से स्टॉक को अवॉइड करना ही सही रहेगा। हो सकता है कि 10 से 15% की हमें स्टॉक में रैली देखने को मिले, लेकिन मेरे ख्याल से अभी के लिए अवॉइड करना ही यहाँ पे सही रहेगा। अगर हमें जो रिजल्ट आएंगे वहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा कि अब कैसे कंपनी के नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तब कॉल लेना सही रहेगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।